की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। समाज सुधार अभियान के तहत रविवार को मधेपुरा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बाल विवाह पर जोर देते हुए कहा कि इससे पहले बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की बेटियां नहीं पढ़ती थी, आज बिहार की बेटियां पढ़ रही हैं। इसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री इस कुरीतियों को समाज से दूर करने एवं दहेज प्रथा को मिटाने का आह्वान किया है। सीएम ने समाज में महिलाओं की भूमिका में आए बदलाव को लेकर कहा कि पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। इसी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी सेवाओं में नियुक्त होकर कार्य कर रही हैं। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से परिवारों में भी समृद्धि आई है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं कार्यक्रम स्थानीय कलाकार द्वारा लोक नृत्य, गायन एवं संथाली नृत्य का भी आयोजन किया गया। आप जानते हैं कि किस तरह से प्रजनन दर कैसे कितना ज्यादा यहाँ पर आबादी बढ़ती चली जा रही है, और जब लड़की पढ़ लेगी, जब इसका आकलन किया गया, जब देखा गया कि साहब देश भर में भी अगर लड़का लड़की में, लड़की भी माने पति पत्नी में पत्नी भी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर का जो एवरेज था प्रजनन दर 2 के करीब, और बिहार का भी जो किया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी भी मैट्रिक पास है तो उसका भी मिल रहा है 2 के करीब। और उसी तरह से अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश भर का जितना मिल रहा था 1.7 पति पत्नी पत्नी। अपने यहां भी देखें कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका निकल रहा प्रजनन दर 1.6। तो ये सब बात आई तो हमारे मन में यूरेका की भावना आई, और तभी हम लोगों ने तय कर दिया कि हम सब लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभियान आपका सफल रहा। तो अभियान भी जारी रहेगा सर। ये कोई नहीं, मतलब मेरा जो लोगों के बीच में जाकर के बात रखना, लोगों का सुनना, ताकि इस चीज को और बेहतर ढंग से और जितना बढ़िया से सब जगह हम सुन रहे हैं, जो जीविका समूह की है, जीविका दीदियां हैं, ये सब बोल रही हैं, जितना अनुभव हुआ है, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, कैसी खराब स्थिति में थी, कैसे सुधरी है, कैसे काम हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में जो हम लोगों ने 18 शुरू किया उसके बारे में बता रही है, जो शराबबंदी के बारे में बता रही है, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ बोल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ न है। तो ये हम लोगों का तो पर्पस है कि देखिए, एक बात हम बराबर कहते हैं, विकास का जो काम है और समाज में आप समझिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों को ठीक रखने का काम, ये काम तो निरंतर करते ही रहते हैं और ये करते ही रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आप विकास की बात करिएगा, लेकिन समाज सुधार का अगर काम नहीं होगा तो उससे प्रेम और भाईचारे का माहौल नहीं पैदा होगा। इसलिए इस काम को करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं शुरू से हम लोग इस तरह का अभियान चलाते हैं और फिर शुरू कर दिया है। गलतफहमी कोई पैदा होती है तो कम से कम कुछ कुछ बोलने का सबको अधिकार है, जो बोलें। लेकिन इस तरह से ये चलता रहेगा तो समाज में इतनी जागृति आएगी कि सच पूछिए तो बाल विवाह से भी मुक्ति होगी, दहेज प्रथा से भी मुक्ति होगी, और जो नशा मुक्ति के लिए जो अभियान है एकदम बिल्कुल इसको लोग सही मानते जा रहे हैं। और हम तो आप बता दिए, 2018 का फिगर लिया तो 1,64,00,000 है। अब इस बार फिर हम कहें कि अध्ययन कर लीजिए तो कितना लोग शराब छोड़ा, ये सब भी देखेंगे एक एक चीज के बारे में। और जिस तरह से एक एक तरह का अनुभव होता है तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता है, तब उसकी बात अलग है। लेकिन अभियान जो सबसे जरूरी चीज, ये निरंतर होगा तो लोग इसको समझेंगे, बात को समझेंगे, और इसमें महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, पुरुषों की बड़ी भूमिका है। सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे। और जीविका की दीदियां हैं, बहनें हैं, उन्हीं के तो कहने पर शुरू हुआ है शराबबंदी। तो अगर सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे तो मुझको पूरा भरोसा है कि ये चीज होगा।
तो आज तो मान लीजिए हमने 12 जगह का तय किया, तो आज ये मेरे हिसाब से 12वां भी पूरा हो गया। अभी कोरोना के चलते कितना दुख हुआ था उस समय कि फिर देखिए इसके चलते काम रुका, उसको भी देखना पड़ा था, तो एक अलग बात है। हम तो खुद भी उससे पीड़ित हो गए थे। आपका संवाद कारगर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।